नेक्स्ट वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब इसी टॉपिक को जब आगे बढ़ा के एक क्वेश्चन लिख रखा है ऑलरेडी इसके ऊपर कि शो दैट वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। आपने शो करना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसको आप मूव करवा रहे हो, मूव करवाने के लिए जो आप वर्क कर रहे हो, वो जो है आपका वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के ऊपर। वो जो आप वर्क करवा रहे हो वो पाथ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। तो दोनों लैंग्वेजों में क्वेश्चन बनाया गया है कि शो कीजिए कि वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, या फिर शो दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन पोजिशन। यानी पोजीशन पे तो डिपेंड करता है बट नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन देम, लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये हमने शो करना है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सपोज ये दो पोजीशन वेक्टर हैं आपके ए और बी, ओ ए और ओ बी जिसको बोलोगे आप, ए और बी, ये ओ है, ये पोजीशन वेक्टर है आपके। डिस्टेंस आप मेजर करो यहाँ से आर ए और आर पी आपने दिखा दी। वो इस तरह से आपका ए से आप उसको बी पे लेके आ रहे हैं। तो सबसे इसके दो तीन मेथड है। वैसे जब बोर्ड पे करवाएंगे ना तो फिर तीनों चारों मेथडों को मिक्स करके एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ टॉपिक की बात करेंगे। तो कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे वहाँ पर हमने ए से बी पर लिया था, उसके बाद इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दी थी, रिजल्ट आ गया था हमारा। इसी तरह से कोई एलिमेंट आप कंसीडर कर लेते हैं जिसको आप पी क्यू भी बोल सकते हो। ये कोई पी क्यू एलिमेंट है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, या कह सकते हैं आउटवर्ड में फोर्स लगाएगा इस तरह से। तो ये कोई भी यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है आपका पी पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर आपने उसके ऊपर पोटेंशियल को डिटरमाइन करना है। तो ये पी से क्या होता है, ए से बी तक के मैं मान लेता हूँ कि जो ए से बी है ये आपकी एल है। एल का मतलब क्या है, टोटल लेंथ, या टोटल यहाँ से यहाँ तक की, ए से बी तक की। तो फिर हम परपेंडिकुलर डाल लेते हैं यहाँ से। एक मेथड इसके अंदर भी परपेंडिकुलर डाल के किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ से करेंगे इसको। एक परपेंडिकुलर हमने डाल लिया, ये थीटा एंगल यहाँ पर बन जाएगा। ये थीटा एंगल है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये थीटा एंगल है आपका। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने क्या होगा, ए से बी आपकी एल है, तो इसका मतलब पी से लेकर के ये अगर मान, ये है क्या वो आपका पी के अपना मान ही रखा है, ये क्या हुआ आपका, इसको एम एन जो भी आप नाम देना चाहो, ये एम मान लिया हमने। तो पी क्यू एम एक ट्रायंगल बन जाएगी आपकी। इसमें पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल अगर एल है तो पी से क्यू तक हो जाएगा डी एल, स्मॉल लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। और ये जो है आपकी पी से लेकर के एम तक की, ओ से पी तक की अगर आप आर मान रहे हो तो ये जो हो जाएगी ये फिर डी आर कहलाएगी, क्योंकि एलिमेंट का काम करेगा ये। तो ओ से पी, जो पी से लेकर के एम तक की है, वो आपकी कितनी कहलाएगी, डी आर। तो हमने शो करना है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, दूसरा हम इसको लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं। ध्यान रहे गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था ई इंटू डी एस के एक रिलेशन से हमने स्टडी किया था कि जो टोटल फ्लक्स हैं वो इसके बराबर होंगे किसी भी क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड है आपके। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें एस है, और यहीं पर हमने पोटेंशियल में क्या था, डी वी इक्वल टू माइनस की इंटू में डी एक्स। माइनस तो हमने स्टडी कर लिया था क्यों आया था, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये जो है आपका पोटेंशियल जो है इसको ई इंटू डी एक्स से या फिर ई इंटू डी एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका लाइन इंटीग्रल होता है। फील्ड लाइन जो होती है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर पाई जाती है, एक भी पोटेंशियल सरफेस के अगर बात करो तो ये लाइन इंटीग्रल है। जबकि गॉस थ्योरम वो थी आपकी सरफेस इंटीग्रल। तो ध्यान रहे दोनों का, तो उसको आप सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। यहाँ से भी उसकी स्टेटमेंट बनाई जा सकती थी गॉस थ्योरम की कि सरफेस इंटीग्रल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल 1/ε टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। लेकिन हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, तो इसको हम लाइन इंटीग्रल भी बोल देते हैं। यानी डी वी इज इक्वल टू, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी वी इज इक्वल टू ई इंटू में डी एल। चलिए टोटल निकालने के लिए से इंटीग्रेशन कर लो, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं जैसे हमने यहाँ पर डी एक्स लिया। तो हमने वर्क करना है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, अपना पता है कि ई की वैल्यू निकालो, ई एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहले काम तो आप ये किया करो। तो ई की वैल्यू निकाल लिया आपने, तो किसके बराबर, के इंटू में क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है आर, तो ये आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर में दिखाना चाहो दिखा सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात की है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ट्रायंगल है आपकी पी क्यू एम, इस ट्रायंगल में से, यानी अभी हम पढ़ के आए थे कि जो पोटेंशियल है आपका डी वी वो किसके बराबर था, आपका ई इंटू में डी एल के बराबर था। रिजल्ट हम पढ़ के आए थे। तो उस ई इंटू डी एल की आप वैल्यू डिटरमाइन कर लो कितनी होगी।
तो डी वी इज इक्वल टू ई डो डी एल, इसको खोलो आप तो ई डी एल कोस थीटा। समझ गया। अब इसकी ट्रायंगल में से किसी न किसी तरह से इसको रिप्लेस कर लो। तो अगर ये ट्रायंगल है थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, बेस बाई में हाइपोटेनिस, तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन निकालोगे तो डी आर बटे में डी एल हो जाएगी। ये कितनी है डी आर, ये कितनी है डी एल, तो डी आर बाई डी एल बेस बाई हाइपोटेनिस हो जाएगा कोस थीटा। तो डी आर बाई डी एल निकल गया कोस थीटा यहाँ से, और डी आर आपका निकल जाएगा डी एल कोस थीटा के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करा ली, तो जो डी एल कोस थीटा था इसकी वैल्यू आ गई डी आर। तो डी वी इज इक्वल टू ई इंटू में डी आर, डी एल कोस थीटा की हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ से उठा के कितनी डी आर, और ई की वैल्यू ऊपर है, ये कहानी खत्म है बस। तो डी वी इज इक्वल टू यूजिंग वैल्यू ऑफ ई, तो के इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर, ई की वैल्यू पुट कर दी इंटू में डी। टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, ए से बी तक, ये तो एलिमेंट था इसका, तो लिमिट ए से बी तक लगा दो। तो टोटल जो पोटेंशियल है वी इज इक्वल टू के इंटू क्यू को आपने बाहर निकाल लिया, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन बार बार हम करते हैं माइनस के 1/r, तो माइनस को बाहर निकाल लिया, ए से बी तक आपकी लिमिट है, लिमिट अप्लाई कर दो। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वी इज इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू, ये माइनस है के इंटू क्यू, अपर लिमिट बी है तो पोजीशन वेक्टर आपका आर बी हो जाएगा, और ए है तो लोअर लिमिट आपकी आर ए हो जाएगा। कई बार सीधा इसको बी और ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, तो वी इज इक्वल टू के इंटू क्यू 1/r a माइनस के 1/r b, या फिर आप लिखता हूँ वी की वैल्यू पुट करो, तो के की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू 1/r पोजीशन वेक्टर ए, और ये पी आपका। तो इसमें आप देखोगे तो ए बी दो पॉइंट हैं आपके, यानी जो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है आपका वो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि इस पॉजिटिव जो चार्ज है यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर, इससे इस ए की डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पर जो आपका टेस्ट चार्ज है तो बी, यहाँ से आप उसको बी पर लेके जाओगे तो फिर यहाँ से आता है उसकी पोजीशन कितनी है, तो कितना वर्क उसको करवाना पड़ रहा है। तो ये पोटेंशियल जो आपका निकल गया यहाँ से शो करने के लिए कि आपका पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, बट नॉट डिपेंड ऑन पाथ, लेकिन वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा कंसेप्ट था कि वर्क डन जो आपका किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल जो आपका।